देखो इधर संख्याओं का ज्ञान, तो संख्याओं का ज्ञान जब ही आएगा जब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या एक अंक की और कौन सी संख्या दो अंक की होती है। तो सबसे पहले एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है, अर्थात एक है वो सबसे छोटी एक अंक की संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, उसके बारे में देखेंगे। देखो, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। एक कौन सी संख्या है? एक अंक की सबसे छोटी भी है और विषम भी संख्या है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? एक अंक की सम संख्या वही है जिसमें दो का भाग चला जाता है। तो उसमें एक अंक की सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी होती है। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या दो होती है। कौन सी होती है? दो। अब फिर देखेंगे तीसरा, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी बताई? जिसमें एक का और स्वयं की संख्याओं का भाग चला जाए। तो देखो कौन सी है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है। कौन सी होती है? 3। इसके बाद फिर देखेंगे, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है वो देखना है। तो भाज्य संख्या के लिए कौन सा बताया था? जिसमें अनेक संख्याओं का भाग चला जाए, अर्थात दूसरी की संख्या का भाग चला जाए, वही वो भाज्य संख्या होती है। जैसे देखो, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 होती है। इसमें कौन सी संख्या में जा रहा है? एक को भाग जाएगा, 2 को जाएगा और 4 का भी जाएगा। दोनों 3 संख्या में तो जा रहा हो ना। इस प्रकार हमें संख्याओं का अध्ययन करना चाहिए।